नानी कुंवारी मर गई और नाती के 9 ब्याह। चीन के कई झूठों का हो रहा है पर्दाफाश। पूरी दुनिया को परमाणु हथियारों का डर दिखाने वाला चीन आखिर क्यों परमाणु हथियारों से बचने के लिए बना रहा है टनल? तो वहीं चीन के पास सिर्फ है 1 साल। 1 साल में चीन का हश्र होने वाला है काफी बुरा। क्या है पीडीआई जिसके जरिए भारत को पहुंचने वाला है बड़ी शक्ति? और तिब्बत के चीफ की वार्निंग को गलत साबित कैसे करने वाला है भारत? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तिब्बत के चीफ की वार्निंग कि 5 फिंगर से चीन भारत को घेरेगा और वही हाल करेगा जो उसने तिब्बत का करा, क्योंकि 1950 में तिब्बत के साथ भी ऐसे ही घेरेबंदी की गई थी जैसे कि इस वक्त भारत के साथ की गई है। भारत ने इसका कैसे निकाला तोड़? इससे पहले आप ये जानिए कि ये 5 फिंगर वाली पॉलिसी चीन की क्या है। तो चीन की वन चाइना पॉलिसी जो है वह किसी भी देश के लिए खतरनाक है, खासकर भारत के लिए तो और भी ज्यादा। चीन पहले किसी भी देश को घेरता है और घेरने के बाद आक्रामक रुख अख्तियार करके या तो उसे कब्जे में ले लेता है या फिर उसके बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेता है, जैसा कि उसने तिब्बत के साथ करा, हांगकांग के साथ करा। तिब्बत के चीफ का कहना है कि चीन ने अपनी पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया है और लद्दाख वह पहला फिंगर है। लद्दाख के बाद दूसरा फिंगर बनेगा नेपाल, तीसरा बनेगा भूटान, चौथा बनेगा सिक्किम और पांचवा होगा अरुणाचल प्रदेश। और इनके जरिए भारत को घेरेगा चीन। उनके अनुसार चीन से जितना बात करता जाएगा भारत उतना ही फंसता जाएगा। आपको बता दें, तिब्बत की तरफ से यह वार्निंग आज से नहीं काफी पहले से दी जा रही है। लगभग यह मान के चलें कि 1950 से यह वार्निंग भारत को दी जा रही है। और यह कहीं न कहीं सच भी है कि आज तक की सरकारों ने जिस तरह से नरम रवैया अपनाया, उसके बाद भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया चीन ने। लेकिन अब भारत सरकार ने इस चीज को बदल दिया है। अब भारत सरकार ऐसे नहीं सोच रही है। पहला तो आरओई एग्रीमेंट को तोड़कर भारत ने यह बतला दिया है कि अब भारत कोई नरम रुख नहीं अपनाएगा। और वहीं दूसरी तरफ भारत अब अकेले भी नहीं है। कैसे? पीडीआई के जरिए भारत अब तोड़ेगा चीन को। चीन के पास बचे हैं सिर्फ 1 साल। और क्या है पीडीआई? आइए जानते हैं विस्तार से। एक बड़ा फैसला आज मोदी सरकार ने लिया और वह है आरओई एग्रीमेंट को तोड़ना। यह आरओई एग्रीमेंट ही है जिसने भारत के सैनिकों के हाथ बांध रखे थे और भारत के सैनिक गोली नहीं चला पाए, जबकि चीनी सैनिक कटीले तार और पत्थर लेकर पूरी तैयारी के साथ भारतीय सैनिकों पर टूट पड़े थे। इस एग्रीमेंट के टूटने का मतलब हो गया कि अगर भारतीय सेना को लगता है कि उनके ऊपर किसी तरह का हमला हो रहा है तो वो आराम से गोली चला सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय सेना को यह खुली छूट दी गई है कि अगर एलएसी पर किसी भी तरह की उनको संदेह वाली गतिविधि लगती है तो वो आराम से गोली, असला, बारूद चला सकते हैं। हर हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भारतीय सरकार ने अपनी सेना को दिया है। यानी कि अब खुल्लम खुल्ला भारतीय सरकार चीनी सरकार को दे रही है चुनौती कि अगर उसके सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो वो मारे जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि चीन को अब या तो सीधे सीधे युद्ध के लिए आना होगा या फिर अपने जगह पर वापस लौट जाना पड़ेगा। यह घुसपैठ की रणनीति अपनाकर जो अब तक चीन की सेना फायदा उठाती आई थी वह चीज अब खत्म हो गई है। एक तरफ जहां रूस अब खुलकर भारत का साथ देने को आ गया है और भारत को हथियार मुहैया करा रहा है, साथ ही साथ जिस S-400 की डिलीवरी देर से होने वाली थी उसको भी जल्द से जल्द दे रहा है। यह पूरी तरह से इशारा कर रहा है कि रूस चाहता है कि चीन के साथ युद्ध में भारत जीते। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो देशों का संगठन एक बड़ा निर्णय ले रहा है भारत को लेकर। अमेरिका ने चीन को तोड़ने का बनाया प्लान। एक ऐसा तानाशाह जिसने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रहा है, उसके खिलाफ बड़े देशों ने बनाया बड़ी प्लानिंग। अब अमेरिका से बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है चीन के लिए। सोवियत संघ का टूटना और रूस पर नकेल कसना,
अमेरिका की नाटो देशों की संगठन की वजह से संभव हुआ है। नाटो देशों की संगठन ने रूस पर नकेल कस के रखी है। अब वैसी ही प्लानिंग अमेरिका कर रहा है भारत के लिए। भारत को भी नाटो में या तो शामिल करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, या फिर कोई एक ऐसा संगठन बनाने की फिराक में है जिससे कि पूरी चीन को तोड़ तोड़ कर टुकड़ों में बांटा जा सके। इस तरह से नाटो देशों ने मिलकर रूस को घेरा और रूस पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद कहां रूस पूरे यूरोप पर कब्जा करने की सोच रहा था, वो अब सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे रहा है। वैसी ही प्लानिंग चीन के खिलाफ भी अमेरिका कर रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए ये बहुत ही जरूरी हो गया है। ऐसे में नाटो जैसा संगठन या तो अमेरिका बनाएगा या फिर नाटो में ही भारत को शामिल करेगा। चीन की ताकत इन दशकों में कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सिर्फ जैविक हथियारों को लेकर ही उस पर शक नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसने लोगों के ब्लड सैंपल लेकर इस तरह के जेनेटिक मैप तैयार कर लिए हैं कि वो अपने घर पे बैठे बैठे जासूसी कर सकता है बाहरी देशों की। चाहे चीन की बनी हुई एप्लीकेशन हो या चीन की टेस्टिंग किट, हर चीज का इस्तेमाल चीन ने सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है, और छोटे मोटे पैसों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि आपके डेटा को लेने के लिए। जहां चीनी एप्लीकेशन ने हर इंसान का डेटा चुराया है, तो वहीं टेस्टिंग किट के बारे में यह कहा जा रहा है कि इससे चीन एक जेनेटिक मैप तैयार कर रहा है। अब जरा सोचिए, कोरोना के समय में कितने देशों को उसने टेस्टिंग किट दिया हुआ है, और इस टेस्टिंग किट का इस्तेमाल वह एक बड़ा डेटाबेस तैयार करने में कर रहा है। जाहिर सी बात है, इसका इस्तेमाल तो वो भलाई के लिए करने वाला है नहीं, बल्कि अपनी किसी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने के लिए ही करेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि चीन को तोड़ा नहीं जा सकता है। इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण हुए हैं, जिनमें से एक है सोवियत संघ। सोवियत संघ जितना ताकतवर और जितना बड़ा देश था, उसके 15 टुकड़े हो गए अमेरिका की प्लानिंग के बाद। तो वैसी ही प्लानिंग कर रहा है अमेरिका चीन के टुकड़े करने की। सोवियत संघ को तोड़ने और रूस पर नजर रखने के लिए अमेरिका और यूरोप देशों का बनाया हुआ एक संस्था है ईडीआई। अब अमेरिका उसी के तर्ज पर एक संगठन बना है पीडीआई। पीडीआई का फुल फॉर्म है पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव। पीडीआई बनाने का मेन मकसद है चीन को घेरना। इस पीडीआई में क्या कर रहा है अमेरिका, तो आप जाने, अपने अत्याधुनिक हथियार, अपने मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यह नाटो जैसे देशों को दे रहा है। ईडीआई पॉलिसी के अंतर्गत अमेरिका रसिया से लगी हुई सीमाओं पर अपने खास खास हथियारों की तैनाती करता है, ताकि रूस के ऊपर कंट्रोल रखा जा सके। अब उसी के तर्ज पर पीडीआई यानी कि पैसिफिक क्षेत्र में चीन के खिलाफ भी अमेरिका वही करने वाला है। जाहिर सी बात है, ईडीआई यूरोप के लिए काम करती है और यूरोप की बॉर्डर चीन से लगती नहीं है, जिसकी वजह से चीन को घेरना यूरोप के लिए मुश्किल है, वह उससे दूर भी है। लेकिन भारत यह काम कर सकता है। भारत चीन को घेर सकता है, और अकेला भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया ये देश भी है जिनकी सीमाएं लगती हैं, और ये भी घेर सकते हैं चीन को। इसलिए अमेरिका ने इस पीडीआई ग्रुप को बनाया, और इस पीडीआई ग्रुप में अमेरिका सब कुछ दे रहा है, अपने हथियार, अपने पैसों की बरसात, ताकि ये देश बन जाए ताकतवर और चीन को तोड़ना हो जाए आसान। 2021 तक के लिए अमेरिका की बड़ी प्लानिंग है। $7 बिलियन का वह लक्ष्य रखा हुआ है इस पे इन्वेस्ट करने का। साथ ही साथ 2021 तक सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पीडीआई के अंतर्गत जिन जिन जगहों पर अमेरिका को लगेगा, वह अपनी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लगाएगा, अपनी मिसाइलों को लगाएगा, ताकि चीन को रोका जा सके। इतिहास फिर से वैसे ही दोहराया जा रहा है जैसे सोवियत संघ की समय दोहराया गया था। उस समय सोवियत संघ में भी तानाशाही प्रवृत्ति थी और काफी ताकतवर था सोवियत संघ, तो वहीं यूरोप के देश दूसरी साइड में खड़े थे, और बाद में ऐसा हुआ कि यूरोप की देशों की वजह से सोवियत संघ के 15 टुकड़े हो गए। अब से वही कहानी इधर हो रही है।
आज चीन तानाशाह के रूप में खड़ा है, ताकतवर है, लेकिन चीन को घेरने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत एक तरफ है।